हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पॉइंट इंडिया चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बीमी विश्लेषण, फिजिक्स में बीमी विश्लेषण जो है प्रकरण को, इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और हम देखते हैं दाब। आगे हम जो है दाब का बीमा निकालना सीखेंगे। दाब का सूत्र है बल बटा क्षेत्रफल। बल का डायमेंशन आप पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। यम यल टी पावर -2 अपान क्षेत्रफल यल पावर 2। ठीक, यल एक यल से कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा ए, और एक यल ऊपर जाएगा यम यल पावर -1 टी पावर -2। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों? साथ में हम मात्रक भी सीखते चलते हैं। तो दाब का बीमा के अनुसार मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा आपका किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर। राइट, ये बात समझ में आ गई कि नहीं? कि बीमा के अकॉर्डिंग हम जो है मात्रक भी निकाल कर लिखते हैं। तो आगे क्लास को कंटिन्यू करते हुए आवेग का बीमा निकालेंगे। आवेग का सूत्र है बल। आवेग का सूत्र है बल गुणे समय। आवेग का सूत्र है बल गुणे समय। वैसा कि हम बल का बीमा मालूम है, यम यल टी पावर -2 मल्टीप्लाई बाई समय, टाइम का टी। तो इसका बीमा हो जाएगा 8t प्लस टी का मतलब जो है इसे +1 पावर है। +1 पावर -2 पावर +1 -2, एक पावर कट हो गया तो यहां बचा यम यल टी पावर -1। देखिए, इसी के अनुसार इसका मात्रक हो जाएगा दोस्तों। आवेग का मात्रक हो जाएगा बीमा के अनुसार किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक, आसानी से समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, हाँ बच्चों, आगे देखेंगे। अगला बीमा है बल आघूर्ण टार्क्यू जो है। तो बल आघूर्ण का सूत्र है बल गुणे दूरी। बल आघूर्ण का सूत्र है बल गुणे दूरी। तो बल का बीमा जैसा कि हम जानते हैं, यम यल टी पावर -2, दूरी का मतलब लेंथ, लंबाई, जिसे हम यल से प्रदर्शित करते हैं। तो यल एक पावर यल +1, यल का एक पावर यहां है, एक यहां है, दोनों मिल करके यम यल पावर 2 टी पावर -2। राइट, हो गया ये। तो बल आघूर्ण टार्क्यू का बीमा यम यल पावर 2 टी पावर -2 हो गया। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों? मात्रक भी ध्यान दीजिए, बीमा के अनुसार मात्रक है यम मास, द्रव्यमान, यल लेंथ को प्रदर्शित करता है और टी टाइम को प्रदर्शित करता है। इसी के अकॉर्डिंग इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो इसका बल आघूर्ण का मात्रक ये हो गया। प्रतिबल का बीमा निकालेंगे आगे। प्रतिबल का सूत्र है बल बटे क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल। बल मतलब फोर्स अपान एरिया। क्या होता है? फोर्स अपान एरिया, जिसे इंग्लिश में हम एफ अपान
ए भी करते हैं। तो इसका बल का जैसा कि हम बीमा जानते हैं यम यल टी पावर -2 अपॉन एरिया। एरिया का मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यल इंटू यल पावर 2। तो इस ढंग से एक यल से कैंसिल हो जाएगा और यल ये ऊपर जाएगा तो इसका पावर माइनस ये हो जाएगा ठीक प्रति बल यम यल पावर -1 टी पावर -2 ये प्रतिबल का यम यल पावर -1 टी पावर -2 राइट। प्रतिबल का बीमा समझ में आ गया कि नहीं। यम यल टी पावर -2, एक बार फिर ध्यान देंगे नीचे यल पर पावर 2 है तो यल से कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक यल बचेगा, जो यल ऊपर जाएगा तो यल पावर -1 हो जाएगा और टी पावर -2। तो इस तरह से दोस्तों प्रतिबल का मात्रक क्या हो जाएगा, प्रतिबल का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक, किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद विकृत स्ट्रेस। विकृत क्या होता है, स्ट्रेस क्या कहते हैं, स्ट्रेन। विकृत को हम स्ट्रेन कहते हैं। स्ट्रेन का बीमा होता है, स्ट्रेन पहले इसका सूत्र है लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। ध्यान दीजिए प्रति विकृत का सूत्र लंबाई में वृद्धि बटा प्रारंभिक लंबाई। लंबाई में वृद्धि का मतलब यल और प्रारंभिक लंबाई को भी यल से प्रदर्शित करते। कहने का मतलब यल पावर 0, यल पावर 0। ठीक, यल पावर 0। तो ये डायमेंशनलेस स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस। मतलब विकृत की कोई बीमा, विकृत की कोई बीमा नहीं होती है, होती। याद रखिएगा दोस्तों कि विकृत बीमा विहीन होता है। विकृत की कोई बीमा स्ट्रेन जो है डायमेंशनलेस होता है। इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र है प्रतिबल बटा विकृत। पीछे हम बता चुके हैं कि प्रतिबल का बीमा यम यल पावर -1 टी पावर -2 होता है। अब विकृत चूंकि बीमा लेस होता है तो उसका बीमा लिखना ही नहीं, इसलिए प्रत्यास्थता गुणांक का भी बीमा वही होगा जो प्रतिबल का होगा। तो इसका जो है मात्रक भी वही हो जाएगा। मात्रक प्रतिबल प्रत्यास्थता गुणांक इलास्टिसिटी का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया दोस्तों। जो है प्रत्यास्थता गुणांक की बीमा हम निकालना हम लोग जान गए। अगला है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन
सरफेस टेंशन का सूत्र है बल बटा लंबाई। बल का बीमा होता है यम यल टी पावर -2 अपान लंबाई लेंथ यल यल से कैंसिल हो गया, इसका हो गया यम टी पावर -2। इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक देख लीजिए, पृष्ठ तनाव का मात्रक बीमा के अनुसार यम किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर। राइट। आगे दोस्तों क्लास को कंटिन्यू करते हुए जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जैसे जैसे हम आगे बढ़े अभी हम सरल व्युत्पन्न राशियों की विमाओं को डेरिवेट कर रहे थे, अब हम धीरे धीरे कठिन विमाओं को डेरिवेट करेंगे, कठिन विमी सूत्र को निकालना सीखेंगे। जैसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक का सूत्र है दोस्तों बल गुणे दूरी पर घात 2 द्रव्यमान पर घात 2। तो बल, जैसा कि हम बल का बीमा लिख देंगे यम यल टी पावर -2 दूरी का यल पावर 2 नीचे यम पावर 2। एक यम से कैंसिल हो जाएगा और एक यम पर पावर +1 बचेगा तो ऊपर जाएगा तो यम पर पावर -1 हो जाएगा, यल पर पावर 3 हो जाएगा, 2 पावर +1 यल पर पावर 3 और टी पर पावर -2 ही बना रहेगा। तो बीमा के अनुसार गुरुत्वाकर्षण नियतांक का दोस्तों मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक इसका मात्रक जैसे बीच में हम लिख सकते हैं, ये जो है मीटर प्रति किलोग्राम सेकंड स्क्वायर। ठीक। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता जिसका सूत्र है गुरुत्वाकर्षण बल बटे द्रव्यमान। बल कोई भी हो उसका बीमा यम यल टी पावर -2 ही होता है, नीचे अपान मास यम से कैंसिल हो गया, ऊपर बचा यल टी पावर -2। ध्यान दीजिए यल टी पावर -2 एक्सीलरेशन का भी बीमा होता है। तो यल टी पावर -2 इसका मात्रक गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल एरिया, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता इसका सूत्र है गुरुत्वाकर्षण बटे द्रव्यमान। इसका यम यल टी पावर -2 अपान यम से कैंसिल हो गया, यल टी पावर -2 जिसका मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मात्रक बीमा के अनुसार मात्रक समझ में आ रहा है दोस्तों? हाँ, इसी प्रकार से ऐसे निकालते रहेंगे। गुरुत्वीय विभव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जिसका जो है कार्य बटे द्रव्यमान, जिसका सूत्र है वर्क अपान मास। तो वर्क का बीमा हम निकालेंगे। वर्क को हम जानते हैं बल गुणे विस्थापन, तो इसका बटे मास द्रव्यमान इसी सेट कर देंगे। बल का बीमा यम यल टी पावर -2 विस्थापन मतलब दूरी से यल से रिप्रेजेंट करेंगे, यल अपान यम। तो यम ऊपर जाएगा या यम से कैंसिल हो जाएगा, यहां पर यल स्क्वायर
टी पावर -2। तो गुरुत्वीय विभव का बीमा L स्क्वायर टी पावर -2, L पर घात 2 और T पर घात -2। ये जो है आपका हो गया गुरुत्वीय विभव का बीमा हो गया। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? बीमा के अनुसार मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। राइट? यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं? आगे स्प्रिंग का बल नियतांक, स्प्रिंग का बल नियतांक जिसका सूत्र है आरोपित बल बटा लंबाई में वृद्धि। ध्यान से सुनिएगा, स्प्रिंग का बल नियतांक जिसका फार्मूला है आरोपित बल बटे लंबाई में वृद्धि। तो आरोपित बल कोई भी हो दोस्तों, उसका बीमा mLT पावर -2 ही होगा। mLT पावर -2 लिख दिए। लंबाई में वृद्धि हो या लंबाई हो, वो जो L से ही प्रदर्शित करेंगे। L से कैंसिल हो गया तो इसका बीमा बचा L से कैंसिल हो गया, इसका बीमा बचा mt पावर -2। तो स्प्रिंग का बल नियतांक mt पावर -2 जिसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका स्प्रिंग बल नियतांक का मात्रक किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी 1/, आवर्तकाल। आवर्तकाल का मतलब समय, टाइम। आवर्तकाल का मतलब समय। 1 t ऊपर जाएगा तो t पावर -1, t पावर -1 हो जाएगा। t पावर -1 तो जिसका मात्रा जो है प्रति सेकंड लिख सकते हैं। तो कोण रेडियन में एंगल का सूत्र है दोस्तों चाप बटा त्रिज्या। चाप को क्या कहते हैं? आर्क। आर्क अपान रेडियस। रेडियस आपकी त्रिज्या है। तो कोण के रेडियन का सूत्र है चाप बटा त्रिज्या या आर्क अपान रेडियस। तो आर्क जो कि लंबाई L से ही रिप्रेजेंट करते हैं, L अपान रेडियस त्रिज्या भी L से प्रदर्शित कर दी, L अपान L। तो ये L से कहें L पावर 0। अतः एंगल का बीमा ये जो है डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस। अतः कोण रेडियन बीमाहीन होता है, बीमाहीन होता। आशा है दोस्तों आप लोगों को बीमा और उसके मात्रक अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।